हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का कल रात को एक ट्वीट आया था। कल रात को वह सोशल मीडिया पर लाइव थे और उनके इस ट्वीट से इतनी खलबली मच गई है कि जैसे उन्होंने नियुक्ति का आदेश दे दिया हो। जैसा उन्होंने ये कहा हो कि STT मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो विवाद है ख़त्म हो गया, या फिर उन्होंने यह कह दिया कि नियमावली बना ली गई है, STT मार्क्स पर बहाली होगी या फिर एकेडमिक मार्क्स पर बहाली होगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। लेकिन जब आप उनके इस ट्वीट पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने ऐसा स्पष्टतः कुछ भी नहीं कहा है। अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है ये सारी धारणा बना ली है कि उनके कहने का ये मतलब है, उनके कहने का ये मतलब है। जबकि देखिए, आप अगर उनका ट्वीट पढ़ेंगे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कोई भी नीति, कोई भी नियमावली, कोई भी बहाली, कोई भी नियुक्ति का आदेश क्लियरली उन्होंने नहीं दिया है। देखिए, उनका ट्वीट आप पढ़ेंगे तो यह लिखा है कि कोई भी नीति ऐसी नहीं हो सकती जो हर वर्ग के हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सके। तो ये तो उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल बात कही है कि कोई भी आप कुछ भी कार्य कर ले, हर किसी को आप प्लीज़ नहीं कर सकते किसी भी नीति से, किसी भी नियम से। ना ही हर अलग अलग समूह के लिए अलग अलग नियम या फिर नीति बनाई जा सकती है। यहाँ पे अलग अलग समूह हो सकता है। उन्होंने STT मेरिट, नॉट इन मेरिट, CTET, BTET अभ्यर्थियों के लिए कहा हो। विभाग का पहला और आखिरी उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करना है। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी अगर विभाग का अधिकारी है, जैसे कि अपर मुख्य सचिव पहले भी थे संजय कुमार, तो उनका भी यही कहना होता था कि हमारा उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, और शिक्षा मंत्री भी स्वयं यही बात दोहराते रहते हैं। आगे दीपक कुमार सिंह ने लिखा कि हर नीति इसी कसौटी पर तोली जाएगी, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सादर प्रणाम। तो उन्होंने इस तरह की बात यहाँ पर पूरी लिखी है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाह जो है चारों तरफ फैली हुई है कि नियमावली में 80-20 का रेशो होगा, 50-50 का होगा। अलग अलग चैनल्स इस पर अपना अपना थेसिस जो है, एनालिसिस जो है करने में लगे हुए हैं। कोई ये भी कह रहा है कि नियमावली बदल चुकी है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है, दीपक कुमार सिंह ने ऐलान कर दिया है, नियुक्ति का आदेश दे दिया है, अब बहाली शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जब उन्होंने खुद ही, दीपक कुमार सिंह ने ट्वीट में ये बात लिखी है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ना तो उन्होंने नियमावली से संबंधित कोई बात कही है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि जो नियुक्ति का आदेश है वह दिया जा रहा है या फिर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है मेरिट, नॉट इन मेरिट के लिए। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग क्लियरली समझ लें, उनका ट्वीट जो है ध्यान से पढ़ लें। हाँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने कल ये ट्वीट किया तो इसके बाद बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, खासकर मेरिट और नॉट इन मेरिट के जो STT अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आपस में उलझना, आपस में जो उनका विवाद रहा है हमेशा से ही, जब से रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ है तब से, तो एक बार फिर से ये जो मामला है वह उठता हुआ नज़र आया। मेरिट वाले अभ्यर्थी अपने फेवर में इस चीज़ को समझने लगे कि दीपक कुमार सिंह ने, उनका कहने का मतलब यही है कि वह मेरिटोरियस शिक्षक को बहाल करेंगे ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और जो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं, जो STT क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, उनका ये कहना था कि उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं है दीपक कुमार सिंह का। उन्होंने तो ये, उनका कहने का मतलब ये है कि ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीज़न है उसके हिसाब से नोटिफिकेशन को भी बदला जा सकता है। तो इसलिए दीपक कुमार सिंह भी ऐसा ही करेंगे और STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी उतना ही मौका देंगे जितना कि मेरिट वाले अभ्यर्थी को। तो इस तरह से ये विवाद जो है देखने को मिला है केवल उनके एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने क्लियरली कुछ भी नहीं कहा। पहले जो प्रधान सचिव थे, अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार, वह क्लियरली बोलते भी थे किसी चीज़ पर, मेरिट के हक़ में या फिर नॉट इन मेरिट के हक़ में या फिर बहाली को लेकर। लेकिन इन्होंने, दीपक कुमार सिंह बहुत ही कम सोशल मीडिया पर लाइव होते हैं, और जब भी इन्होंने ये ऐसा भी कोई ट्वीट किया है तो उसमें क्लियरली किसी भी बहाली को या फिर किसी भी नियुक्ति का आदेश दिया हो, ऐसा नहीं है। पहले इनका जो एक पत्र आया था उसमें इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि हमने रिक्तियों की गणना के लिए जो है लेटर जारी कर दिया है, तो इसलिए अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, आंदोलन को अभी फ़िलहाल स्थगित कर देना है। लेकिन कल का जो इनका ट्वीट आया उसमें इन्होंने कोई भी प्रकार की मेरिट, नॉट इन मेरिट, नियमावली बनाने की बात, नियुक्ति के आदेश की बात नहीं कही है। तो आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि इस चीज़ को क्लियर करें, इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। अदरवाइज़ इस ट्वीट का कोई भी शिक्षक बहाली से क्लियरली मतलब कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहाली वर्ड का, नियमावली का, STT का, मेरिट का, नॉट इन मेरिट का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। हाँ, नीति की बात ज़रूर की गई है कि अलग अलग नियम और नीति बनानी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं कि हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने हिसाब से STT मार्क्स वाले जो है, मेरिट वाले, वो चाहते हैं कि केवल STT मार्क्स पर बहाली हो जाए, और जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वह सोचते हैं कि एकेडमिक पर भी हो। तो इसलिए इस चीज़ को अपने तरफ से हर कोई रिलेट करने की कोशिश कर रहा है।
तो यही था इस वीडियो का कंक्लूजन कि दीपक कुमार सिंह जो है अपर मुख्य सचिव, उन्होंने कोई भी नियमावली, एसटीटी मार्क्स, मेरिट नॉट इन मेरिट, बहाली, नियुक्ति का आदेश नहीं दिया है। इस चीज़ को आप लोग समझ लें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे 7th फेज़ की कोई भी अगर अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से आप बने रहें, कनेक्टेड रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।